हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 6 का साइंस का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे। घटक होते हैं हैबिटेट प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बायोटिक फैक्टर दैट हैबिटेट। जीवी मतलब जीवित घटक होते हैं तो बायोटिक इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, पौधे की जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है। रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। तो रूट्स जो है वो क्या कर रही है, प्लांट्स को जो मिनरल्स वगैरह का अब्जॉर्प्शन करती है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं अभावजन्य रोग कहा जाता है। द डिजीज व्हिच आर कॉज्ड बाय द ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन अ डाइट टू लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। यही क्वेश्चन आपसे डेफिनेशन पूछी गई है, डेफिशिएंसी डिजीज किसे कहते हैं या अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, तो वहां पे आप इसी को आंसर को लिख सकते थे। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, जिन पदार्थों में से विद्युत धारा होकर प्रभावित होती है उन्हें क्या कहते हैं, जिसमें से प्रवाहित होते हैं उन्हें सुचालक कहा जाता है या कंडक्टर कहा जाता है। द मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू द पास फ्रॉम देम आर कॉल्ड कंडक्टर। नेक्स्ट देखो ट्रू एंड फॉल्स दिए गए थे। अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश अपने अंदर से होने से गुजरने देता है, नहीं। उपयुक्त ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास फ्रॉम देम, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, सभी सजीव श्वसन करते हैं, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सही। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू रेस्पिरेशन। माचिस के तिल्लू विद्युत रोधी वस्तु है। मैस्टिक इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या हो जाएगी, सही। स्टेटमेंट सही है ये कथन ना। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, केवल चावल खाने से हमारे शरीर को संतुलित आहार मिल जाता है। बाय ईट राइस ओनली वी कैन ऑब्टेन बैलेंस डाइट, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। देखो बिल्कुल सही, सिर्फ चावल खाने से काम नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंढक कौन से प्रकार में के आवास में पाया जाता है। विच टाइप ऑफ हैबिटेट फ्रॉग फाउंड, कहाँ है, जलीय, एक्वेटिक, या आप पॉन्ड लिख सकते हैं, तालाब लिख सकते हैं। कहाँ पे मिलता है, तालाब में मिलता है। पॉन्ड लिख सकते हैं, जलीय और एक्वेटिक लिख सकते हैं। एक वस्तु का नाम लिखिए जिसे हमें प्रकाश के परावर्तन से अपने चेहरे का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। राइट नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच वी कैन ऑब्टेन क्लियर इमेज फॉर आवर फेस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शीशा या मिरर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, पत्तियों में पाई जाने वाली रेखीय संरचनाओं को क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन, शीरा कहते हैं या वेन्स कहते हैं। आप लीफ वेनेशन लिख सकते हैं, जालिका और शीरा विन्यास लिख सकते हैं, आप इसमें शीराएं लिख सकते हैं, वेन लिख सकते हैं। एक कारण बताइए, जब विद्युत परिपथ में लगा विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर दीप्त न हो, बल्ब फ्यूज होगा ना, उसका फिलामेंट टूटा हुआ हो सकता है, बल्ब फ्यूज हो सकता है, इसी वजह से क्या है वो दीप्त नहीं होगा, जलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, सेक्शन बी है, किस प्रकार के पौधे शाक कहलाते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखो जिनका तना क्या हो, सॉफ्ट हो, कोमल हो, ग्रीन और हरा हो। तना कैसा हो, कोमल हो और हरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, शाक कहते हैं या हर्ब्स कहते हैं। जैसे कि धनिया, टमाटर, गेहूं, या कुछ भी लिख सकते हैं। सजीव और निर्जीव में दो अंतर तो इजीली बता सकते हैं। सजीव और निर्जीव, सजीव श्वसन करते हैं, गति करते हैं, संवेदना होती है, वृद्धि होती है, जनन होती है, जबकि निर्जीवों में ये चीजें नहीं पाई जाती। तो इंग्लिश में भी आप रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ या इमोशंस ये सब लिख सकते हैं। बल्कि जो एनिमल्स हैं उनमें, सजीवों में होते हैं और जो नॉन लिविंग है उनमें नहीं होता है। उसके बाद जीवों का आवास किसे कहा जाता है, जहां पे सजीव रहता है उसके सराउंडिंग द वेयर आर ऑर्गेनिज्म लिव्ड आर कॉल्ड आवास या हैबिटेट। हमारे शरीर में मोटापे का कोई एक कारण लिखिए कि भाई ज्यादा खाना, फ्राई फूड खाना है ना, ये क्या हो जाएगा, कम एक्सरसाइज करना है, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम करना, ये सब क्या हो जाएगा, मोटापे का कारण। राइट एंड रीजन ऑफ द ओबेसिटी इन अ बॉडी। नेक्स्ट देखिए, दीप्त पिंड किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। जो इमिट देयर ओन लाइट, ऐसी वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश को उजागर करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, दीप्त पिंड कहते हैं। कोई भी मोमबत्ती, चांद, ट्यूबलाइट, आप उदाहरण लिख सकते हैं। क्या हम एक अंधेरे कमरे में छाया देख सकते हैं, क्या एक अंधेरे कमरे में किसी वस्तु की छाया बना सकते हैं, अपने उत्तर का कारण बताइए। कैन वी मेक शेडो एन ऑब्जेक्ट इन डार्क रूम, राइट एंड रीजन ऑफ योर आंसर। तो हम अंधेरे कमरे में नहीं देख सकते क्योंकि शेडो के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। देखो विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते हमारा जो शरीर है वो सुचालक है, हमारा जो बॉडी है वो गुड कंडक्टर है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें करंट आ जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि करंट आ सकता है, इसीलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। दो जीवों के नाम लिखिए जो प्रजनन अंडे देकर करते हैं, प्रजनन शिशु से करते हैं। राइट इनटू एनिमल ऑर्गेनिज्म व्हिच इज रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग एंड रिप्रोड्यूस बाय बर्थ ऑफ देयर यंग वंस। तो देखो लेइंग एग या अंडे कौन देता है, पक्षी हो गया, सांप हो गया, बर्ड, स्नेक्स लिख सकते हैं। और प्रजनन शिशु कौन देता है,
कुत्ते, मनुष्य, डॉग, कैट, बिल्ली, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये तालिका फिल करनी थी, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, प्रोटीन किससे मिलता है, दालों से मिलता है, मटर से मिलता है, पी से मिलता है हमको, और से मांसपेशियां कमजोर होते हैं। सेकंड में कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। थर्ड में आंखों की रोशनी की कमजोर हो जाना, कमजोर लिख दो, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाना। इंग्लिश में देख लेते हैं, इसमें हम लिखेंगे ग्राम या पी लिख दीजिए, कार्बोहाइड्रेट या लो विजन। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, देखो ये क्वेश्चन आ गया, अभावजन्य रोग किससे कहते हैं। तो अभावजन्य रोग क्या था, अभी हमने देखा था अभावजन्य रोग, उस पर हमने डेफिनेशन देखी थी पीछे, जो क्या हो, किसी भी चीज की कमी के कारण होते हैं। तो देखो क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ डेफिनेशन ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीज हमने पीछे से भी देख लिया था। स्कर्वी हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ये क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, पौधों में तने के 3 कार्य लिखे, राइट द 3 फंक्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम का क्या कंडक्शन करता है, फूड का, वाटर का क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, प्लांट को खड़ा रखता है, सीधा खड़ा रखता है, कीप अपराइट रखता है, बियर फ्लावर्स, ब्रांचेस, लीव्स को क्या करता है, बियर करके रखता है, होल्ड करके रखता है। तो आप ये आराम से लिख सकते हैं कि कीप अपराइट सीधा रखता है, प्लांट को हिंदी में सुनना है तो कीप अप, मतलब प्लांट को सीधा खड़ा रखता है, फ्लावर्स फूलों पत्तियों को संभाल कर रखता है, बियर करके होल्ड करके रखता है, और कंडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, पौधों के किस भाग में उसका भोजन बनता है। पौधों के किस भाग में बनता है, लीफ में बनता है, पत्ती में बनता है। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे लीफ में बनता है, कहाँ बनता है, लीफ में। इस प्रक्रिया का नाम लिखिए, तो प्रकाश संश्लेषण इसका नाम है, आप सीधा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस लिख सकते हैं। कोई 2 आवश्यक सामग्री का नाम लिखिए जो भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। नेम राइट एनी 2 नेसेसरी सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू मेक फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, कोई भी 2 चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, एक विद्युत परिपथ का चित्र बनाइए जो विद्युत सेल दीप्त बल्ब ऑन स्विच और विद्युत चालक तार से जुड़े हों। ड्रॉ डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन विच इलेक्ट्रिक सेल गोइंग बल्ब ऑन स्विच विद द कनेक्टेड टू द कनेक्टेड वायर। तो देखिए इस तरह से आप डायग्राम दिखा सकते हैं। यहाँ पे बैटरी दिखा दी हमने, प्लस माइनस दिखा दिया, यहाँ पे ये बल्ब ग्लो कर दिया, ये है ऑन और ऑफ का स्विच इसका, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, ड्रॉ अ डायग्राम, ये तो हो गया। नीचे दी गई ए और बी स्थिति में किसमें प्रकाश पाइप के द्वारा हम सिरे से देखा जा सकता है। तो देखो ए और बी को देखते हैं, पहले देखो ए और बी में, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बी में हम क्या कर सकते हैं, कैंडल को जलता हुआ देख सकते हैं। पाइप के दूसरे सिरे पर ज्यादा प्रकाश दिखने का कारण क्या हो सकता है, क्या होगा, क्योंकि प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में गमन करता है, इसी के कारण यहाँ पे हमें क्या होगा, लाइट दिखेगा। अगर यहाँ पे देखना है तो इंग्लिश में देखो, आउट ऑफ ए एंड बी पोजिशन गिवन फिगर एट द एंड विच पाइप कैन बी सी मोर लाइट। बी पर क्या होगी, मोर लाइट होगी। When what may be reason is the seeing the light in the end of this pipe, light travel in straight line। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको क्या करना है, चित्र बनाना है जिसमें कि सेपल, पेटल, पिस्टल और स्टेमन दिखे, बाह्य दल, पंखुड़िया, स्त्रीकेसर और पुंकेसर दिखे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, सेपल हो जाएगा, उसके बाद पेटल आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेमन हो जाएगा, और सबसे अंदर स्त्रीकेसर या पिस्टल हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें और में दिया गया है कि ये इन चीजों का यूज करते हुए आपको डायग्राम बनाना है। तो ये हो जाएगी मुस्लम रूट, टैप रूट, ये स्ट्रेट स्टेम हो जाएगा, सीधा तना हो जाएगा, यहाँ पे पत्ती हो जाएगी, पत्ती के अंदर ये इस तरह का ये क्या हो जाएगा, जालिकावत शिराविन्यास हो जाएगा, और उसके बाद ऊपर क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा, इसके ऊपर सीधा खिला हुआ पुष्प आ जाएगा। इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, कौन सा परिवेश स्थलीय आवास नहीं है, तालाब। उसके बाद पत्तियां किस आवास के क्षेत्रों में पाई जाती है, सुई जैसी पत्तियां पर्वतीय क्षेत्र पर। किसी सजीव का वह स्थान जहां वह रहता है उसे आवास कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, किसी परिवेश में रहने के लिए शारीरिक संरचना के ढलने को अनुकूलन कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। एक बार फटाफट देखते हैं आंसर। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, पॉन्ड हो जाएगा, सेकंड में माउंटेन रीजन हो जाएगा, थर्ड में हैबिटेट हो जाएगा, फोर्थ में अडेप्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, देखो इसमें भी क्या कहा गया, फर्स्ट में इनमें से कौन सा बीज नहीं है, तो खजूर इसका आंसर करेक्ट होगा। खजूर एक बीज नहीं है। पौधों में किस भाग से बीज बनते हैं, फूल से बीज बनते हैं। नए बीजों में डैश, नए पौधे कैसे बनते हैं, अंकुरण से बनते हैं। देखो एक बार यहाँ पे दोबारा दिखाती हूँ आंसर क्या है। फर्स्ट का खजूर है, सेकंड का फूल है, और थर्ड का अंकुरण से। नए पौधे किससे बनते हैं, अंकुरण से। अब इसका अगला है कि कौन सा पौधा बिना बीज के बन सकता है, तो गुलाब की क्या करते हैं, कटिंग की जाती है, नया पौधा उसके तने को अगर लगा देते हैं तो नया पौधा बन जाता है, तो गुलाब आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक बार इंग्लिश में भी देख देते हैं। फर्स्ट में आ जाएगा खजूर, डेट आ जाएगा, सेकंड में फ्लावर, थर्ड में जर्मिनेशन, फोर्थ में रोज। अब हम देखते हैं 15 क्वेश्चन में देखो फर्स्ट में क्या है, चींटियां किस प्रकार के आवास में रहती है, स्थलीय आवास में। किस प्रकार के आवास में रहती है, स्थलीय आवास में। सेकंड, घास की जड़ें रेशेदार होती है। पौधों की मिट्टी
की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती है। नेक्स्ट देखो, घास स्थल पर टिड्डे का हरा रंग अनुकूलन का प्रतीक है। देखो नेक्स्ट अभी इंग्लिश में फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट में टेरिस्ट्रियल आ जाएगा, सेकंड में फाइब्रस आ जाएगा, थर्ड में रूट आ जाएगा, फोर्थ में अडेप्टेशन आ जाएगा। इन क्वेश्चंस के अलावा सैंपल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों का एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। आप अच्छे से रिवीजन करिए, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और अच्छे अच्छे नंबर लाइए। थैंक यू।